तो इसको करके कम से कम 100 बार इसको इसको इस तरह से करिए। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो ये जो जंघा होती है ये, और ये जंघा जो है सुषुम्ना नाड़ी से यहाँ कमर से ये इसका जुड़ाव होता है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो पूरे जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे वो चेचिस होती है किसी मोटरसाइकिल की, किसी कार की, तो वो उस पर सब कसा होता है। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो उसी पर पूरा शरीर जो है निर्भर होता है और कसा होता है। मस्तिष्क जो है वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो जाल बुनता है, नसों का जो जाल है, उसको मस्तिष्क उनको आदेश देता है और तब वो सब नसें और वो सब चीज़ें काम करती हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभार ये होता है कि कहीं उनका कमर से नीचे भाग नहीं उतरा, उसमें दर्द बहुत है। तो ये जो योगाभ्यास है, इसको 100-200 बार अगर हम करते हैं तो कमर से सुषुम्ना नाड़ी का और जंघा का जो जुड़ाव है वो मजबूत होता है, पुष्ट होता है और वो सक्रिय हो जाता है। जो उसकी निष्क्रियता है वो समाप्त हो जाती है। एक ये इसका एक बड़ा लाभ है। और इसके बाद में एक और प्राणायाम के संबंध में हम बताना चाहेंगे, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है कि आपने सुना होगा, देखा होगा, आप अनुभव करते होंगे कि ये जो टप टप नाड़ी चल रही है, आपने कभी सोचा है क्यों चल रही है? ये केवल इसलिए चल रही है कि आपके शरीर को आपका फेफड़ा ऑक्सीजन दे रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए ये आपकी नाड़ी चल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन, इसी को प्राणवायु भी कहते हैं। ये ऑक्सीजन अगर शरीर को मिलनी बंद हो जाएगी और वो हो जाए तो प्राणवायु निकल जाएगी, प्राण नहीं रह जाएंगे। तो ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, तो इसमें जब हम भरपूर ऑक्सीजन भरते हैं अंदर, देखिए आप ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे करके हम पूरी जितनी हम भर सकते हैं भरते हैं। ये जो प्राणायाम होता है इसमें 3 क्रियाएं हैं, कुंभक, रेचक और वो फिर निकालते हैं। जैसे हम जितनी ऑक्सीजन भर सकते हैं, जब वो भरते हैं तो पूरे शरीर की नसें जहाँ जहाँ ऑक्सीजन बने वो फूल जाती है, उनमें सब में ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है। फिर हम उस ऑक्सीजन को रोकते हैं थोड़ी देर, जितनी देर रोक सकते हैं, फिर हम उसको निकालते हैं। और ऐसा जब हम कम से कम 10-20 बार करते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंग को, जिसको ऑक्सीजन कहीं जैसे नहीं कहीं ये यहाँ पर वो हो गया, वो हो गया, वो अवरुद्ध हो गया, यहाँ पर वो होने लगा, यहाँ पर ये होने लगा, यहाँ पर लगता है कि जैसे शून्य हो गया। तो शून्य वो कैसे हो जाता है? शून्य का और कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन या जो खून का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध हो गया। तो इससे जो है पूरे शरीर, पूरी बॉडी में जब हम भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं तो पूरी बॉडी की नस नस को रक्त का प्रवाह जो है वो हो जाता है और उसमें कोई अवरोध नहीं रह जाता। तो इसको कम से कम 20-25 बार करना चाहिए। 1-2 बार फिर देख लीजिए इसको कैसे करना है। इसमें खास बात इस प्राणायाम में रखने की है कि भरने में सांस को कोई कंजूसी न करें, जितनी भर सकते हो भरें। फिर उसको जितनी देर रोक सकते हो, 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप 1 मिनट रुक जाएंगे।
फिर इसको निकालने में भी कोई कंजूसी नहीं करे, बिल्कुल निकाल दीजिए, एकदम पेट एकदम पीठ से लग जाए, जरा सी भी ऑक्सीजन रुकने न पाए, तब उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। एक बार और देखिए। तो इस क्रिया को, इस भस्त्रिका प्राणायाम को जो भी 10-20 बार अगर करेगा दिन में, प्रत्येक दिन करेगा, तो उसकी शरीर की किसी भी नस में रक्त प्रवाह का कोई अवरोध नहीं आएगा। एक और बात मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा, जैसे कहीं आपको चोट लग गई तो फिर सूजन आ गई, इसमें दर्द होने लगा। तो दर्द कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आकर के आपके उसमें हाथ में घुस गई है और फिर वो दर्द होने लगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, आपका हो सकता ध्यान गया हो, आपके जो BSC न्यूज़ चैनल के तमाम श्रोता जो हैं, तमाम जो दर्शक हैं, उनका ध्यान हो सकता है लगा, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे आपको चोट लगी, सूजन आ गई, दर्द होने लगा, आप कराहने लगे, तो दर्द कहीं नहीं घुसी है। हुआ क्या है कि आपकी नस और आपकी मांसपेशी को चोट लगी और रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो गया। जैसे ही रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो गया तो उसमें सूजन आ गई और आपको दर्द होने लगा। दर्द कोई बाहर से घुसी हुई चीज़ नहीं है, वो रक्त प्रवाह रुका, मांसपेशी चोटाई, नस चोटाई और वो उसमें सूजन आ गई और रक्त प्रवाह रुक गया। जैसे ही रक्त प्रवाह हुआ आपको भयानक दर्द हो गया। तो मैं अपने प्रिय दर्शकों से कहना चाहूँगा कि पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को सामान्य रखने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन 20 से 25 बार करना ही चाहिए।